32 साल के एक लड़के संतोष की काफ़ी अच्छी जॉब थी, अच्छा खासा वो कमा लेता था और अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहा था। शादी की बातें चल ही रही थी कि अचानक से उसे एक बीमारी हुई। अब इस बीमारी के बारे में डॉक्टर ने बता तो दिया, पर इलाज चलता रहा और ऐसे करते करते 1 साल बीत गए। उसके माँ बाप को जब ये बात पता चली तो उन्होंने भी उसका इलाज कराया, अलग अलग तरीके के डॉक्टरों से मिलना हुआ, वैद्यों से मिलना हुआ, पर कोई फ़ायदा नहीं था। एक दिन उसके एक काफ़ी प्रिय मित्र ने उसे कहा कि एक साधु हैं, उनके पास चलो। कहते हैं कि काफ़ी बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज है उनके पास। हाल ही में लड़की का प्रमोशन हुआ। इस बात को जानते हुए उसने अपने दोस्तों को उस रात पार्टी दी और दूसरे दिन सुबह गांव में उस संत से मिलने वो चला गया। संत ने जब उससे मिले तो संत की यूजुअली हैबिट नहीं थी कि वो लोगों से सवाल करते थे कि वो क्या करते हैं, कैसे कमाते हैं, कितना कमाते हैं। पर इसको मिलते ही बस संत के मुंह से एक शब्द निकल आया। उन्होंने सवाल पूछा, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने सवाल पूछा कि तुम कितना कमा लेते हो। उस ज़माने में उस लड़की की तनख्वाह करीब 20,000 रुपये थी। उसने कहा कि 1 साल पहले तक मेरी तनख्वाह 18 थी, अब 20,000 रुपये में कमा लेता हूँ, मेरा प्रमोशन हुआ है। संत ने कहा, अगर तुम बिना सवाल किए मेरी एक बात मानोगे तो तुम्हें जल्दी ही इस बीमारी से निजात मिल जाएगी। लड़का टेक्नोलॉजिकल युग का था तो सोच में पड़ गया कि मानूं या ना मानूं, वादा करूं या ना करूं। पर जैसा कहते कोई और ऑप्शन नहीं था, बीमारी का इलाज नहीं था, उसने तुरंत हाँ कह दी। तो संत ने उससे कहा कि अगले महीने से अपनी तनख्वाह में से 1,000 रुपये कम लेना शुरू कर दो। वो आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसा कैसे, बट क्योंकि उसने वादा कर दिया था वो चुपचाप वहाँ से चला गया। हाँ में हाँ मिला। 1 महीना बीत गया, वो अपने ऑफिस में रोज़मर्रा के काम करता रहा और अपने बॉस के पास जाकर उसने तनख्वाह लेते समय कहा कि सर अब से मैं 20 नहीं 19,000 रुपये लेना चाहता हूँ। तो बॉस बहुत हैरान हो गया, ऑल्दो कि हर बंदा अपना तनख्वाह बढ़ाने की बात कहता है और ये मुझसे 1,000 कम लेने की बात कह रहा है। इस हैरानी में पर उसकी एक खुशी भी छुपी थी कि भाई 1,000 कंपनी को फ़ायदा होगा। उसने कहा ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी, और 1,000 रुपये उसे दे दिए। 1,000 कम 19,000 रुपये उसके हाथ में पकड़ा दिए। महीना बीतता गया और उसने नोटिस किया, संतोष ने नोटिस किया कि उसकी बीमारी जो है कुछ हद तक ठीक होने लगी थी, उसे अच्छा महसूस होता था। अब डॉक्टरों के थोड़े कम चक्कर वो लगाता था, दवाइयों का जो ढेर उसके बिस्तर के किनारे पड़ा हुआ था वो अब कम होने लगा। फिर भी इसे आई गई बात कहकर और सोचकर वो अगले दिन फिर से ऑफिस में काम करने लगा। ऐसे करते करते दूसरा महीना भी ख़त्म हुआ और उसे वो तनख्वाह लेने के लिए जब गया उसने फिर से बॉस से कहा कि 1,000 कम लूँगा। फिर से बॉस तो बहुत खुश, क्या 20,000 का एम्प्लॉई 19,000 में मान गया। उसने 19,000 उसे पकड़ाए और फिर से वो अपने घर चला गया। इस बार भी ये महीना उसका काफ़ी अच्छा बीता। लगभग उसे लगने लगा था कि उसे उस बीमारी से निजात मिल गई है। तीसरे महीने के ख़त्म होते होते उसने फिर से 19,000 ही तनख्वाह उठाई, पर अब वो जानता था कि गुरुजी की बात सच निकली। उसकी बीमारी हमेशा के लिए उसे अलविदा कह चुकी थी। इस 3 महीने में करीब 2 से 3 बार ही उसे उस बीमारी की वजह से दिक्कत हुई थी। अब उसकी ऑफिस में उसकी छुट्टियां भी कम होने लगी थी। वो हैरान था, बट गुरुजी के चमत्कार को नमस्कार करने के लिए वो फिर से गांव पहुंचा और गांव पहुंचते ही उसने गुरुजी से सवाल किया। इससे पहले कि वो गुरुजी से सवाल करता, गुरुजी ने बरबसी उससे पूछ लिया कि कैसी है अब तुम्हारी बीमारी। संतोष समझ गया कि गुरुजी जानते हैं कि अब उस बीमारी से पीड़ित नहीं है। संतोष ने सीधे से सवाल पूछ लिया, गुरुजी आपने ऐसा क्या किया और मेरी इस 1,000 रुपये की तनख्वाह से ऐसे क्या चमत्कार हुआ कि मेरी बीमारी जो लाइलाज सी हो गई थी उसे मैं बिल्कुल भूल सा बैठा हूँ, मुझे उस बीमारी की कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी ने मुस्कुरा के जवाब दिया, ध्यान दीजिएगा, जवाब दिया, जब तुम्हारा प्रमोशन हुआ तो तुम्हारी मेहनत भी बढ़ी, पर तुम्हारी मेहनत के हिसाब से
तुम्हारी तनख्वाह ज़्यादा थी। जैसे ही मैंने उस तनख्वाह को तुम्हारी मेहनत के बराबर कर दिया, तो जो एक्सेस, याद रखिएगा, जो एक्सेस पैसा, लक्ष्मी, धन, अमाउंट तुम्हारे पास आ रहा था, जो तुम गलत आदतों में खर्च कर रहे थे, जो तुम लोगों की मदद के लिए नहीं खर्च करते, जो तुम्हारी नियति नहीं थी, तुमने उसे लेना बंद कर दिया, तो तुम्हारी मेहनत और तनख्वाह बराबर हो गई। बिल्कुल ऐसा ही हम सबके साथ होता है। जब हमें अपनी मेहनत से ज़्यादा हम कमाने की कोशिश और लालच में लग जाते हैं, हम अपने मूल अधिकार भूल जाते हैं, हम सिद्धांत भूल जाते हैं कि लक्ष्मी, धन, वेल्थ सबके लिए भगवान ने, ईश्वर ने, ऑलमाइटी ने बनाई है। हम लालच इतना करते हैं कि एक मौका भी नहीं छोड़ते कि अपनी चालाकी से किसी अच्छे इंसान को, किसी मासूम इंसान को एक्सप्लॉइट करने का एक मौका भी नहीं छोड़ते। इस लॉकडाउन ने मुझे एक सबक सिखाया, ईमानदारी गुण है, लालच प्रवृत्ति। अगर हम लालच से ज़्यादा, अपनी लालच की वजह से ईमानदार, अच्छे लोगों और अपनी नियति से ज़्यादा पैसे बटोरते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना रास्ता निकालते हैं बीमारियों के ज़रिए। ऑल इन गुड स्पिरिट, ये कहानी उन सब के लिए है, उन सब बच्चों के लिए, उन सब यंगस्टर्स के लिए और बड़ों के लिए भी, जो ये सोचते हैं कि वो अपनी चालाकी से लोगों से पैसा निकलवा रहे हैं और उससे उनको बहुत फ़ायदा होगा, उस सब बीमारियों में निकल जाता है, क्योंकि लक्ष्मी अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी, एंड इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ फॉरवर्ड इट टू अदर पीपल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कीप लविंग, बाय।